से कोई फायरिंग नहीं की गई। लेकिन पुंछ की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आम शहरियों के जानमाल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान की कई फौजी चौकियां इसके जवाब में तबाह की गई हैं। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की गोलीबारी में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, खासतौर पर एलओसी में पुंछ का जो इलाका है वहां पर नुकसान पहुंचा। और इसके अलावा एलओसी के जो खास इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, उन इलाकों में 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पुंछ, मेंढर, राजौरी और उड़ी शामिल हैं। इन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है और जिसमें जो माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें एक तरह से टारगेट किया गया है। लोग अपने घरों में थे और अचानक पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की फायरिंग की गई है। पुंछ, मेंढर, राजौरी और उड़ी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है। तो वहीं पाकिस्तान की फायरिंग ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में भी भारी नुकसान पहुंचाया है। गोलीबारी में कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। घरों की खिड़की, दरवाजे और शीशे पूरी तरह टूट गए हैं। तो यह तस्वीर उड़ी सेक्टर की है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और इस पाक की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की जो उस पार की जो चौकियां हैं एलओसी पर, वो एक तरह से तबाह की गई हैं। और ये उड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान ने शहरी इलाकों को टारगेट किया है और शहरी इलाके में जो घर हैं, मकान हैं, उनकी किस तरह की हालत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मकान है, ये रिहायशी मकान है और जहाँ पर जो रिटेलिएशन पाकिस्तान ने की है और उसमें ये देख सकते हैं आप साफ तौर पर कि किस तरह से यहाँ पर शेलिंग हुई है, आर्टिलरी की मिसाइल्स दागे गए हैं, रॉकेट्स दागे गए हैं और जिसके बाद आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का भयानक हमला था, भयानक रिटेलिएशन थी पाकिस्तान की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा घर जो है जलकर तबाह हो गया है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि यहाँ से शायद जो मकीन है, जो रिहायशी है, वो पहले से ही यहाँ से निकलने में कामयाब हो चुके थे। और ये दूसरा मकान है और जिस पे आप देख सकते हैं कि जो स्प्लिंटर्स है या फिर जो बम ब्लास्टिंग हुई है, रॉकेट लॉन्चर्स यहाँ पे दागे गए हैं, तो उसके जो स्प्लिंटर्स है किस तरह से इस मकान को इन्होंने तबाह किया है उन स्प्लिंटर्स ने। और इस मकान के पूरे जो खिड़कियां है या फर्नीचर या फिर जो इसकी छत है वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। और किस तरह का मंजर है यहाँ पर, ये यहाँ के लोग भी जो है आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे जो है मुरझाए हुए हैं। और हम कोशिश करेंगे इनसे भी बात करने की और इरफान रैना से मैं कहूँगा कि वो लगातार आपको ये मनाजिर दिखाए कि किस तरह से अभी जो है बारूद की वजह से ये घर जो है, ये मकान जो यहाँ पर मौजूद है, ये पूरी तौर पर तबाह हो चुके हैं। रात को 1 बजे जब ये शेलिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से वहाँ से दोनों साइड से, तो हम बिल्कुल बच्चों को लेके बाहर निकल गए, कहीं जगह पे छुप गए। तो लेकिन उसके बाद जब वहाँ से शेलिंग ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे हमारे ये अंकल के मकान है दोनों, तो साथ में तीसरे अंकल का भी है, अपना भी साथ में है। तो ये सब डैमेज आपने देखा खुद ही कि इसको पूरा नुकसान हो गया। और यहाँ पे मज़ीद 5 बंदे ज़ख्मी भी हैं, जो जिनमें से 2 क्रिटिकल हैं, अभी बारामूला हॉस्पिटल में एडमिट हैं अभी। नाम बताएं अपना। मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, ये बताइए कितना खौफ है अभी लोगों सर हमें तो बहुत खौफ है। हम तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा है। हम नीचे रह रहे थे और जैसे ही हमें दहल आई तो हमारी आँख खुल गई एकदम। और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल ऐसा बना सर, हमारी तो रूह कांप गई कि इधर से भी चल रहा है, उधर से भी चल रहा है। और बस हमें तो ये भी नहीं है कि छुपने की भी तो जगह नहीं है सर। बताओ कहाँ जाएंगे? यहाँ पे यहाँ के लोग बेचारे सब परेशान हैं सब। हमने जो भी किया वो अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने हमारे नहाते मुस्लिमों पे जो हाथ चला किया, कत्लेआम किया, उनका तो ये तो हमारा बनता था। हमने उनको ये करना था, उनको घुस के तो मारना था। लेकिन वापस उन्होंने जो किया ये बहुत गलत है, क्योंकि ये जो हमारे भाई हैं, जो अंकल हैं, इनका बहुत गरीब है, मतलब दिन दिहाड़ी लगाने वाले आदमी हैं ये। अब ना इनका लगाने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है। आप खुद ही देख सकते हैं मनाज़र क्या हाल है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जो हिंदुस्तान ने कार्रवाई की आप उसके साथ है और वो जवाब भी रखती है वो कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल 100% ये तो जायज़ बनती है। और पाकिस्तान की जो वापस रिटेलिएशन थी वो बिला जवाब बिला जवाब थी, उनको बनता ही नहीं था। उनने पहले यहाँ
पे हमारे नहाते पहलगाम पे हमला किया, हमारे भाइयों पे हमला किया, हमारे टूरिज्म को ख़त्म किया, हमारे मतलब रोज़गार को यहाँ पे उनने छीना। उसके बाद अब ये जो इंडिया ने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमला किया, ये तो बहसता हमारे उसके साथ हैं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, अपनी फ़ौज के साथ हैं, 24 घंटे खड़े। ये इस कार्रवाई के साथ है जिस तरह से इंडिया ने जो पाकिस्तान पे अटैक लॉन्च किया, लेकिन साथ ही साथ चाहते हैं कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी मुमकिन बनाया जा सके। मज़ीद हम थोड़ी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये घर जो हैं टूटे फूटे हैं और मकानों के जो शीशे हैं वो किस तरह से इस शेलिंग की जद में आ गए हैं ये मकान। और मैं इरफान से कहूँ कि थोड़ा आपको दिखाए कि जो मकान की दीवारें हैं किस तरह से स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं इस पर, और उस वक्त खौफ का आलम किस तरह का होगा इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ऐसे में यहाँ के लोगों की यही गुहार है सरकार से कि अगर ये कार्रवाई को भरपूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये चाहते हैं कि इनके लिए जो है खातिर खा इक़दाम भी उठाए जाए। और हम आपको बता दें कि जो ये अटैक हुआ है, ये पहलगाम टेरर अटैक जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसके रिटेलिएशन में एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि उसका बदला लेने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो किस तरह से एलओसी पर आज हालात है, एलओसी के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां पर किस तरह की सिचुएशन है, इस पर और जानकारी लेंगे। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी इस वक्त रास्तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, कल आपने कवर किया था और जानकारी दी थी, एलओसी के कई इलाकों को आपने कवर किया था। हालात काफी ज्यादा खराब थे क्योंकि पाकिस्तान ने शहरी इलाकों को टारगेट किया था जहां पर फायरिंग की गई थी। आज की रात क्या कुछ अपडेट है? आज की रात के बाद एक नई सुबह है, क्या कुछ अपडेट है? और खासतौर से एलओसी के जो इलाके हैं वहां से किस तरह की खबर आ रही है मुदस्सिर? देखिए हुरैरा, जिस तरह से आपने कहा कि अगर कुपवारा के केरन या टंगडार सेक्टर की बात करेंगे तो वहां पर जिस तरह से सीज फायर वायलेशन आज भी हुई, आज रात को, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन इससे ये बात बखूबी सामने आ रही है कि पाकिस्तान जो है लगातार सीज फायर वायलेशन की जो है सीज फायर वायलेशन कर रहा है और सीज फायर माहिदे की जो है लगातार खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन उड़ी सेक्टर में हम इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो पहाड़ी है यही जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं इससे मिलते जुलते हैं और हम इस वक्त उड़ी में ही ग्राउंड लेवल पे मौजूद है। और इन्हीं पहाड़ियों से जो है सीज फायर वायलेशंस अक्सर और बेशतर हमें देखने को मिलती है। और लेकिन आज रात की हम बात करेंगे तो आज रात भर खामोशी छाई रही। हालांकि आप जिस तरह से ये मकान देख सकते हैं, इन मकानों में किसी मकान में इस वक्त जो है कुछ लोग नजर आएंगे तो अक्सर और बेशतर जो मकान है वो खाली हो चुके हैं और यहाँ से लोगों ने पहले ही नकल मकानी की। कल इस वक्त की अगर हम बात करेंगे तो हालांकि 24 घंटे से ज्यादा अरसा जो है वो बीत चुका है, लेकिन कल यहाँ पर हालात जो थे वो काफी संगीन थे। और ये जो इस वक्त हम दिखा सकते हैं, ये पूरे जो उड़ी का एक मोहल्ला है वहां पर हम मौजूद है और हम देख सकते हैं कि घर जो है खाली है। ये इसका मतलब ये है कि खौफ जो है वो अब भी है। हालांकि आज रात भर इस तरह की कोई जो है शेलिंग नहीं हुई इन एरियाज में और रात भर ये बॉर्डर्स जो है खामोशी नजर आए। और जिस तरह से आपने कहा कि जो मकान है वो हमने देखा इस्लामाबाद में या कलगई हम गए या कमान पोस्ट के पास हम गए तो वहां पर काफी तबाही हो चुकी है और जो मकान शेलिंग की जद में आ चुका है तो वो मकान जो है पूरी तरह से बोसीदा हो चुके हैं, जमीन बोस हो चुके हैं और जिसकी वजह से काफी खौफ है लोगों में और लोग चाहते हैं कि अब जो ये जंगबंदी है ये बरकरार रहे और जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर वायलेशंस हो रही है उस पर भी किसी न किसी तरीके से रोक लग सके। और जिस तरह से आपने देखा कि अब जो है इंटरनेशनल दबाव भी है पाकिस्तान पे और कल जिस तरह से यूएनएससी के एनवॉइस जो है फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के विक्रम मिस्री तो उनसे मुलाकात हुए तो उन्होंने दिफा किया जो भारत की एक्शन थी जो ऑपरेशन सिंदूर था तो उसका दिफा करते हुए विक्रम मिस्री ने कहा कि ये कोई इश्तियाल अंगेज कार्रवाई नहीं थी इंडिया की तरफ से बल्कि ये पहलगाम टेरर अटैक का बदला था। और यहाँ तक कि जिस तरह से एनएसए का भी बयान सामने आया था तो उनका ये कहना था कि अब इंडिया इस मूड में नहीं है कि मजीद एक्शन की जाए, लेकिन वहां से अगर रिटेलिएट होता है, वहां से अगर सीज फायर वायलेशन होती है तो उसका इंडिया मुंह तोड़ जवाब देगा। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब इंटरनेशनल दबाव भी बन रहा है दोनों ममालिक पे कि अब जो जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए और खास तौर पर पाकिस्तान पर। और हुरैरा ये बात समझनी होगी कि जो ये दोनों मुल्कों के बीच अगर कशीदगी बढ़ जाती है तो इसका खासा असर जो है न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे वर्ल्ड पर पड़ सकता है क्योंकि जिस तरह से अब बिल्कुल यानी मुदस्सिर
मुदस्सिर, एक तरह से कहा जा सकता है कि हालात कशीदा हैं लेकिन काबू में है, लेकिन खतरा अभी भी मुदस्सिर जिस तरह से आप बता रहे हैं टला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से लगातार पहलगाम हमले के बाद अपनी नापाक हरकतों को पाकिस्तान अंजाम देता रहा है, एलओसी के जो शहरी इलाके हैं उन्हें टारगेट करता रहा है, ऐसे में खतरा मुदस्सिर अभी भी टला नहीं है। हाँ बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है कि जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं कि पूरा उड़ी जो है, उड़ी मार्केट या उड़ी जो मेन है, तो वो लगभग जो है 90% या 80% के लोग जो है यहाँ से नकली मकानी कर चुके हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस भी है इन इलाकों का कि लगातार जब इस तरह के हालात बनते हैं तो किस तरह से सिविलियन एरियाज हिट होते हैं, इनको टारगेट किया जाता है, और जिसके बाद यहाँ पर न सिर्फ जो प्रॉपर्टीज है वो डैमेज होती है बल्कि इंसानी जानों के ज़िया होने का भी काफ़ी खतरा लाहिक होता है। और इस सिलसिले में हमने देखा कि लगातार जो फौज है वो भी अलर्ट पर है बॉर्डर्स पे, और जिस तरह से कल शाम को ही जो एसएसपी बारामूला है तो वो यहाँ पर आए और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे मुलाकात की, और एक आला सतही मीटिंग यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन उड़ी है वहाँ पर तलब की गई, और उसके बाद जो लोग जो सिविल सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे तो उनको समझाया गया कि अगर फिर से कशीदगी बढ़ जाती है तो किस तरह से वो अपने जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कुछ साल पहले तक यहाँ पर जो बंकर्स वगैरह थे तो वो उनको प्रोवाइड किए जाते थे, लेकिन जब से फिर उसके बाद जो सीज फायर मुआहिदा हुआ तो उसके बाद अक्सर व बेशतर यहाँ पर जो था खामोशी छाई रहती थी, तो उसके वजह से अब यहाँ के लोगों को उस तरह बैंकर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जिस तरह से सीज फायर वॉयलेशंस लगातार हो रही है तो ऐसे में लोगों का मुतालबा यह है कि उन्हें वो बंकर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए ताकि उनकी जो जानें बच सके, और इसमें जो है सरकार से भी लगातार गुहार लगाई जा रही है, और जो डीसी बारामूला या टॉप रैंक की एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार नजर बनाए रखी हुई है। और दूसरी जानिब जो एसेंशियल सप्लाईज की शॉर्टेज का अगर मामला होता है तो पहले ही एडकेट मेजर्स जो है वो उठाए गए हैं, और यहाँ पर जो एसेंशियल सप्लाईज है चाहे चावल है आटा है तो उसको पहले ही डंप कर दिया गया है। लेकिन यहाँ के लोग अब ये चाहते हैं, जिस तरह से आपने रिपोर्ट में भी सुना कि लोगों ने दिफा किया है जो यहाँ इंडिया की एक्शन हुई, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये अंजाम दिया गया है, तो लोगों का ये कहना है कि ये पहलगाम टेरर अटैक जिस तरह से हुआ तो वो कश्मीरियत पे अटैक था जहां पर निहत 24 लोगों की जानें चली गई और टूरिज्म को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो उसका ये लोग जो है भरपूर ताउन दे रहे हैं, भरपूर साथ दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाई की गई, सिविलियन एरियाज को हिट किया गया, तो उसका कोई जवाज ही नहीं बनता है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने एक तरीके से बदला लिया है पाकिस्तान से और वहां पर भी जो टेरर बेसिस है उन पर अटैक किया गया है। बिल्कुल मुदस्सिर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एक तरह से बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान परेशानियों का सामना कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर एक डर है और इसी डर की वजह से वो लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेंगे। और वहीं